So, welcome everyone. Before we start today's session, tell me honestly कि आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ का चार्ज खुद अपने हाथ में रखे हुए हैं या समटाइम्स फील लाइक लाइफ आपको कंट्रोल कर रही है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन का सिंपल सा जवाब देना, अपने दिल पे हाथ रख के पूछना कि डू यू फील लाइक यू आर इन चार्ज ऑफ योर लाइफ और डज सम लाइफ समटाइम्स फील लाइक इट्स कंट्रोलिंग यू। In my case, it is in my hand. Yeah. योर लाइफ इज इन योर, दैट्स परफेक्ट, मैम, दैट्स एग्जैक्टली। हाँ। मुझे भी अब ऐसा फील होता है कि हम खुद अपने आप के ऊपर मतलब अपनी लाइफ को खुद बनाते हैं। पहले तो पता ही नहीं था मैम कि क्या चल रहा है। मतलब हाँ। मैंने थोड़े टाइम पहले ये बात बोली थी, घर पे बच्चों को बोल रही थी मैं। मतलब हल्की हल्की प्रॉब्लम चल रही थी कि मेरे को रेस्ट पे जाने दो, तुम रेस्ट पे जाने दो, तुम मेरे को इतना इरिटेट कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। मैम वो टाइम आ गया जब मैं ये चीज मांग रही थी। अभी अभी देखो सोच के बोलना बिकॉज आपके जो लिप्स है ना वो मैग्नेट है, वहां से जो निकालते हो ना दैट कम्स ट्रू। तो उसको अनदर वे में कैसे बोल सकते थे मोनिका? मैं What? ऐसे कह सकती थी मैम कि मैम थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए, बाकी मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। लेकिन अब फील हो रहा है मैम कि मतलब जो मैंने बोला था ना वही का वही हुआ। यस, अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली नहीं, हम अनकॉन्शियसली मैक्सिमम चीजें अट्रैक्ट करते हैं। आपको पता है कि हमारी जो 60 to 70,000 थॉट्स हैं उसमें 80% रिपीटेड है और उसमें से मैक्सिमम नेगेटिव है। और एक बात ये मैं बोल रही थी साथ में कि बाबा जी आपने संभालना है, मेरे हाँ। को दिक्कत हो रही है। और मैम मतलब ऐसे ऐसे इंसान, मतलब आप सभी तो हो ही, लेकिन घर के आसपास भी मतलब जिनके साथ मैं कभी ज्यादा नहीं बोलती थी मैम, हम्म। मेरे को उम्मीद भी नहीं थी कि कोई मेरा काम करेगा। तो मतलब हाँ। अपने आप सारा काम उन्होंने करवाया। अपने अपने आप बन जाते हैं, है ना? हाँ। जब आप छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं डिवाइन के लिए और यू जस्ट थिंक पॉजिटिव, तो अपने आप से साधन बनते जाते हैं। दैट्स। मैंने आपको बोला था ना अमृत वेला संभालने के लिए। हाँ हाँ हाँ। मेरे घर के साथ में ही गुरुद्वारा है, मतलब नीचे उतरते ही है गुरुद्वारा। हम्म। तो वो ना इतने टाइम से मतलब 25 साल से मैम वो फेरी करते थे कार्तिक महीने में, हम्म। बाहर लोगों के घर पे जाके करते थे। अब की बार मैम उन्होंने कैंसल कर दिया, पता नहीं क्या रीजन रहा, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ऐसे लगता है बाबा जी ने मेरे लिए ना मतलब वो भी कैंसल करवा दिया। अब की बार गुरुद्वारे में प्रोग्राम रहा था मैम अमृत वेले का। तो मतलब मैं अमृत वेले सुबह उठ के चली जाती थी 4 साढ़े 4 बजे। तो मैम मेरे को ऐसे लगता जैसे मेरा कोई पहाड़ सिर पे मतलब बहुत बड़ी आफत जो कि छोटी सी कर दी उन्होंने। दैट्स योर फेथ ना, दैट्स योर फेथ, दैट्स परफेक्ट। यस मैम। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। एंड आर ऑल ऑफ यू देयर? करें स्टार्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग तो हमें रिकॉर्डिंग्स के थ्रू सुन रहे हैं। टाइमिंग का इशू आ रहा है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को मैसेज आते हैं कि रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भेजो पर्सनली अभी। तो कोई बात नहीं, हम लोग तो लाइव हैं, 5 पीपल। सो ब्यूटीफुल। दैट्स एग्जैक्टली कि हम अपनी लाइफ को, बिकॉज हमने अभी तक जो शुरुआत की ग्राउंडेड एनर्जी टू रेडिएंट पावर पे, आज हम आने वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट टुडेज पावरफुल सेशन। आज हम बात करने वाले हैं मणिपुर चक्रा की। मणिपुर चक्रा जो कि सोलर प्लेक्सस जिसको बोलते हैं, सन एनर्जी। क्योंकि हमने अभी तक अपने रूट चक्रा से खुद को ग्राउंड किया और अवेकन किया अपने फ्लो को थ्रू सैक्रल चक्रा। नाउ अब हम अपनी एनर्जी को अपवर्ड लेके जाने हैं सोलर प्लेक्सस। हमारे जो फिजिकल वर्ल्ड का जो चक्रा है उसको हम कहेंगे उसमें लास्ट और सबसे पावरफुल चक्रा। फिजिकल वर्ल्ड का पावर का ये, दिस इज द सोर्स ऑफ पावर। सन का सेंटर है ये, यानी कि हमारे ख्याति, हमारी विल पावर, हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे पर्पस, इन सब का सेंटर बोले तो सोलर प्लेक्सस, हमारा मणिपुर चक्रा। राइट। क्योंकि यहाँ हमारी एनर्जी जो है एक्शन में ट्रांसफर, हमारी ग्राउंडिंग हो गई, हम क्रिएटिव हो गए। अब एक्शन मोड में आने का, क्योंकि जब तक एक्शन में नहीं आएंगे तब तक बात बनेगी नहीं ना। सो दिस इज द सेंटर जो एक्शन मोड में आने का है। सही। तो इज माई स्क्रीन विजिबल? Yes. ओके। सो एक्चुअली हमारा जो एनर्जी सिस्टम है ना, वो हमारा एक पिरामिड की तरह काम करता है।
पिरामिड की तरह ट्राइंगल है। जो हमारा रूट चक्र है वो हमें स्टेबिलिटी दे रहा है, ये हमारी ग्राउंडिंग का सेंटर है। हमारा सैक्रल चक्र है वो हमें फ्लो दे रहा है, हमारे इमोशंस और क्रिएटिविटी को। और सोलर प्लेक्सस है वो हमें फायर दे रहा है, हमें करेज दे रहा है एक्ट करने का, मूव फॉरवर्ड करने का, ताकि चीजें जो हैं वो रियल में हैपन हो। क्योंकि जब हम स्टक फील करते हैं, इनडिसिसिवनेस होती है, फियरफुल है, इट्स नॉट लैक ऑफ टैलेंट और लक, इट्स योर फायर डिमिंग। क्योंकि बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा ना लक साथ नहीं देता, हम तो किसी भी काम को कर ही नहीं पाते। इसका मतलब ये ना कि हमारे अंदर टैलेंट नहीं है। हमारे अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ना ही हमारे लक में कमी है। लक इज ऑलवेज इन आवर फेवर। ये हमारी फायर जो होती है ना, हमारा सोलर प्लेक्सस वो डिम पड़ा होता है। तो अगर इसको इग्नाइट कर लिया जाए, इसको इग्नाइट कर दिया तो हम नेचुरली कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं और क्लैरिटी आती है लाइफ में। तो क्लैरिटी अगर आप मिसिंग हैं, आपकी लाइफ में क्लैरिटी, तो यू नीड टू वर्क अपॉन योर सोलर प्लेक्सस। आप अगर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, डिसीजन पावर की कमी है, तो यू नीड टू वर्क अपॉन द सोलर प्लेक्सस, यानी कि मणिपुर चक्रा। तो इससे पहले कि इसमें आगे हम चलें, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पहले ही पूछ बैठी हूँ, डू यू लिव लाइफ बाय डिजाइन और बाय डिफॉल्ट? अच्छा मुझे एक बात बताइए, अभी तक की आपकी लाइफ को अगर आप 2 से 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, मान लिया अब तक आपने जितने भी साल जिया उसको 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, आपका बिल्कुल अर्ली चाइल्डहुड, फिर का आपका एडोलेसेंस, फिर आपका यंग यूथ, जो भी था 3 4 जितने भी फेज हैं, उसमें कितनी लाइफ, कितने पार्ट्स को आपने डिफॉल्ट से जिया या फिर अपने डिजाइन से जिया? उसको टाइप करके बता सकते हैं आप मुझे, कितने हिस्सों को, 3 या 4 जितने हिस्से हैं, वो 3/4, 2/4 या 2/3, आपके टोटल जितने पार्ट्स हैं लाइफ के, कितने पार्ट्स में आप डिवाइड करते हो अपनी अब तक की जर्नी को, लाइफ को, और कितने पार्ट्स आपने बाय डिफॉल्ट जिए? क्विकली टेल मी, कितने पार्ट्स आपने बाय डिफॉल्ट जिए हैं? बस जिंदगी चल रही थी, जी रहे थे, जैसा हो रहा था हो रहा था, डिजाइन नहीं कर पा रहे थे अपनी लाइफ को। प्लीज लेट मी नो। एवरीबडी प्लीज टेल मी। कम ऑन, बी इंटरेक्टिव, हम 5 ही लोग हैं यहाँ पर, जितना ज्यादा हो सके इंटरेक्टिव रहिए। सेकंड एंड वन, यू हैव lived by default. Okay, you are on mixed mode. Okay. So what would you say that the part was more prominent in your life? Is default mode or design mode? What do you say? Which part was more prominent? It was default mode or design mode? Okay. So let's go. अभी तो फिलहाल चलो, whatever has happened. Ah, all right. बिकॉज अभी तक हमने अपने ग्राउंड कर ली एनर्जी, अपने अवेक फ्लो को अवेकन किया। नाउ अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, अपनी पावर को, पर्पस को, डायरेक्शंस को अपने हिसाब से चलाने का टाइम आ गया। राइट। सो आज हम बात करेंगे अवेकन करने की, मणिपुर चक्रा को, हमारा इनर सन, हमारे अंदर का जो आग है, फायर है, जहाँ पर कॉन्फिडेंस, विल पावर और क्रिएशन है, उसे इग्नाइट करने की बात करेंगे। So are all of you ready? Give me a thumbs up. Yes. So the power triangle में बात करी थी कि जो हमारी जो पावर पड़ी है ना, वो ट्राइंगल में पड़ी है। रूट चक्र है, इट टेल्स की हमारी सेफ्टी और स्टेबिलिटी, आई एम का सेंटर, राइट। और सैक्रल चक्र है वो फ्लो और क्रिएटिविटी का, जहाँ फीलिंग्स बैठी हैं। और इसी तरह से सोलर प्लेक्सस है ये एक्शन मोड में आने का, पावर और पर्पस। जिनका ये सोलर प्लेक्सस एक्टिव हो जाता है तो बहुत एक्शन मोड में रहते हैं, क्विक एक्शन टेकर होते हैं, डिसीजन पावर उनकी इतनी स्ट्रांग होती है, क्योंकि विल पावर होती है कि डिसीजन लेना है और उस पर एक्ट करना है। सिर्फ डिसीजन लेना दैट्स नॉट सफिशिएंट।
पहले तो इनडिसीजन इनडिसीजन में ही फंसे रहते हैं कि डिसीजन ले ही नहीं पाते, वो कंफ्यूजन रहते हैं कि ये करें वो करें ये करें वो करें, एंड फिर जब ले भी लिया तो उस पर एक्ट नहीं कर पाते. सो दिस सेंटर विल गो विद बोथ पावर एंड पर्पस. पावर भी होगी और पर्पस भी होगा, उसमें पर्पसफुल लिविंग पे जाएंगे हम. So, right, when your root grounds you and your sacral chakra flows, your solar plexus transform that energy into purposeful action. क्योंकि मणिपुर चक्र है ना, अगर ये प्रॉपर एक्टिव नहीं होता तो जब हम अपने अपर चक्रास में जाते हैं, अपने हायर डायमेंशन में जाते हैं, तो कई बार जब यहाँ नहीं होता ना तो हमारी एनर्जी ऊपर जाके वापस मणिपुर चक्रा में आके बर्न हो जाती है. तो उसको इसको इतना स्ट्रांग बनाना है हमें कि जब हमारी एनर्जी अपलिफ्ट होगी, क्योंकि उन्होंने बोला कि कुंडलिनी, जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड चक्रा के टाइम पे आपसे बात की कि हमारी कुंडलिनी जब एक्टिव होती है तो बहुत कुछ नया होता है. आई वॉज लिसनिंग अ डिस्कोर्स ऑफ ओशो yesterday एंड ही वाज सेइंग कि सबसे मुश्किल जो है वो कुंडलिनी के अवेकनिंग का है, कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना. क्योंकि ये जब जागृत होती है ना तो यू बिकम समथिंग न्यू, आप खत्म हो जाते हैं और आप कुछ और हो जाते हैं, आपकी लाइफ का पर्पस मिल जाता है. तो आपके हर चक्र को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब आपके अंदर की वो शक्तियां जागृत हों, आप अपने हायर सेल्फ पे पहुंचे, तो आपके चक्रास और आप उसको संभाल पाएं. सो हर चक्रा पे हम इसलिए वन बाय वन काम कर रहे हैं. और अगर हम स्पिरिचुअलिटी की भी बात एक मिनट छोड़ दें, इस संसार में रहने के लिए तो एक बैलेंस्ड और एक अपनी एनर्जी को बैलेंस करना बहुत जरूरी है. सो दीज चक्रा अवेकनिंग आर हेल्पिंग विद दोज ऑल्सो. क्योंकि अभी तक हम अपने लाइफ को बैलेंस कैसे असेस करते हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस, पीस, पर्पस, क्लैरिटी कैसे असेस करते हैं? क्या हम स्पिरिचुअल लेवल पे सोचते हैं सब? आर वी थिंकिंग ऑन द स्पिरिचुअल लेवल? ऑफ कोर्स नॉट. हम संसारिक यात्रा से ही अपने संसार में, अपनी फिजिकल बॉडी में कितने कंफर्टेबल हो पाए, अपनी स्किन में कितने कंफर्टेबल हो पाए, अपने रिलेशनशिप में कितने कंफर्टेबल है, अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज कर पाए. तो ये चक्रास आर नॉट ओनली अबाउट स्पिरिचुअलिटी, ये उससे ऊपर की बात है कि हम अपने पहले तो फिजिकल वर्ल्ड में कितने कंफर्टेबल हो जाते हैं. सो दे आर वंडरफुल. हम अपने एनर्जी सोर्सेज को बिल्कुल बैलेंस कर रहे हैं. राइट, अलाइनमेंट बहुत जरूरी है. सो चलिए समझते हैं सोलर प्लेक्सस को. व्हाट इज सोलर प्लेक्सस? सोलर प्लेक्सस को बोलते हैं सिटी ऑफ ज्वेल्स. अब सिटी ऑफ ज्वेल्स क्यों कहते हैं? जैसे कि ज्वेल्स हमें अडॉर्न करने का काम करते हैं, हमारी पावर को दिखाते हैं, हमारे पास कितना हम स्ट्रोंग हैं फाइनेंशियली वो दिखाते हैं, हमारा सोशल स्टेटस दिखाते हैं, हमारी रेपुटेशन दिखाते हैं. उसी तरह से मणिपुर चक्रा कितना स्ट्रोंग है वो हमारी एनर्जी के लेवल को दिखाता है, हम कितने हायर डायमेंशन पे जा सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटीज, हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी विल पावर है, हमारा कॉन्फिडेंस है. तो इसलिए इसको सिटी ऑफ ज्वेल्स नेम दिया गया. पावर का सेंटर है ना ये. इसका कलर है गोल्डन येलो और इसका एलिमेंट है फायर, क्योंकि मैंने अभी बोला कि अंदर की फायर है ये. एक बाहर जो सन होता है वैसा ही एक सन हमारे अंदर भी है, वो हमारा सोलर प्लेक्सस. सो इसकी लोकेशन है बिटवीन नेवल एंड डायफ्राम, हमारे अपर अब्डोमेन में. समझे, अपनी नेवल के ऊपर ऐसे 3 फिंगर्स रखो, 3 फिंगर्स रखो आप, ऐसे करके रखना, रखिए. और वहां आपको जो सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में जो फील होगा नेवल के ऊपर, बिल्कुल उसके पैरेलल ऊपर जाके उसको बोले, वहां पर हमारा ये मणिपुर चक्रा होता है. राइट, इसका कलर होता है गोल्डन येलो और इसका थीम क्या है? सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस, पर्पस और विल पावर. और ये फायर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है जहां पर सर्वाइवल से हम स्ट्रेंथ मोड पे जाते हैं. हमारी स्ट्रेंथ मोड पे आने की शुरुआत है, पार्टी शुरू होती है यहाँ से. पार्टी अभी शुरू हुई है, आगे आगे करके और ये आगे बढ़ती है. सो पिछले सेशन में हमने जैसे समझा कि हमारा हर्ट चक्रा पे हमें विंग्स मिलते हैं, तो उससे पहले हमारा सोलर प्लेक्सस एक्टिव होना जरूरी है, तभी एनर्जी ऊपर जा पाएगी. नहीं तो नीचे के 2-3 चक्रा से उठी, फिर वो अटक गई, आगे नहीं बढ़ी, आगे वो ऊपर चढ़ ही नहीं पाई. तो क्योंकि अगर उसको रास्ता ठीक नहीं मिला, जैसे कि किसी पाइप में कोई ब्लॉकेज है, तो वहां से ड्रेन हो ही नहीं पाएगा वाटर, क्योंकि वहाँ ब्लॉकेज पड़ा है. तो हर सेंटर खुलता जाएगा. तो मणिपुर चक्रा उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वैसे तो हर चक्र अपने आप में इंपॉर्टेंट है. अब आप हर बार कहोगे मैम आप सारे चक्र को, सॉरी मेरा कैमरा बार बार ऑफ हुआ जा रहा है.
सो आप बोलेंगे कि आप तो हर चक्र को इम्पोर्टेंट है, मेरे हिसाब से सभी एनर्जी सेंटर्स जरूरी हैं। जैसे बॉडी के सभी पार्ट्स जरूरी हैं, वैसे ही हमारे सारे एनर्जी सेंटर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। राइट। और ये हमारे गट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, गट से हमारे, क्योंकि हमारा गट जो है, गट गट हेल्थ के बारे में कितने लोगों ने सुना है आप में से? गट हेल्थ में के बारे में आप सब में से किस किस ने सुना है? सुना है कभी? गट को हमारा सेकंड ब्रेन बोला जाता है। थोड़ा सा एक बार गट के बारे में इंट्रोडक्शन देती हूँ आपको। गट हेल्थ के बारे में बार बार बात की जाती है, तो आपने सुना होगा। तो हमारा जब मणिपुर चक्र एक्टिव होता है, बैलेंस होता है, तो हमारा गट हेल्दी होता है। तो ये हमारा सेकंड ब्रेन है। क्योंकि इसको सेकंड ब्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा सोलर प्लेक्सस है, वो मिरर करता है हमारे गट को, इसको जिसको हम सेकंड ब्रेन बोलते हैं। क्योंकि ये बना हुआ है 500+ मिलियन न्यूरॉन से, जो गट और ब्रेन से कनेक्टेड हैं। जो 500 न्यूरॉन्स हैं, 500 मिलियन+ न्यूरॉन, वो हमारे गट और ब्रेन को कनेक्ट करते हैं आपस में। तो अगर गट हमारा हेल्दी है, हमारा सोलर प्लेक्सस हेल्दी है, तो हमारा डाइजेशन, इमोशन और इंस्टिंक्ट सब हेल्दी होंगे। आपने कभी देखा कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं या जब आपको लो फील हो रहा होता है, हमारी पावर हाई नहीं होती, तो व्हाट हैपेंस, हमें पेट में कुछ अजीब सा फील होता है, पेट में गुड़ होता है। बहुत सारे लोगों को एग्जाम में, इंटरव्यू में एंजाइटी होती है, तो उन्हें लूज मोशंस हो जाते हैं, पेट में दर्द हो जाता है, हाइपर गैस्ट्रिक हो जाता है, ब्लोटिंग होने लगती है, एसिडिक हो जाता है। सो व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? कि हमारे ब्रेन और गट में कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ब्रेन ने मैसेज दिया कि अब स्ट्रेस का टाइम आ गया, तो उसको कैसे, उन इमोशंस को डाइजेस्ट नहीं कर पाया वो, क्योंकि डाइजेशन का काम हमारे गट में हो रहा है, और वहां से वो डाइजेशन नहीं हो पाया, तो उसने उसको रिफ्लेक्ट आउट करना पड़ा उसको। साइंस जो क्या कहती है कि ये एंट्रिक नर्वस सिस्टम है या सर्व सेकंड ब्रेन है। इसके अंदर 500+ मिलियन न्यूरॉन है, और ये हमारे ब्रेन से सारा दिन बात कर रहा है, हमारा गट। दैट्स वाई व्हेन हमारा नर्वस, हमारा स्टमक टाइटन होता है, तो जब हम एक्साइटेड होते हैं तो हमें बटरफ्लाई सी फील होती है पेट में, अजीब सी कुछ 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 होने लगती है। तो जैसे कि हमारे को किसी पर्सन के बारे में कुछ अच्छा फील होता है, हम कहते हैं कि मुझे यार अच्छी गट फीलिंग नहीं आ रही इसके बारे में, आई एम नॉट फीलिंग गुड। और जब ये शांत होता है तो हमें कॉन्फिडेंस फील होता है और डिसिसिवनेस फील होती है। आपने देखो कि आयुर्वेद में जिसके पास भी जाओ, जिसके पास भी जाओ, वो वो क्या कहेंगे? सबसे पहला क्या कहते हैं? कि आपका पेट पेट बराबर कैसा ठीक है? नहीं। आपका पेट बराबर ठीक नहीं है। पेट अच्छा तो सब अच्छा। तो सबसे पहले वो काम ही किस पे करते हैं? किस पे काम करते हैं? हमारे गट पे काम करते हैं, हमारे डाइजेशन सिस्टम पे काम करते हैं, हमारे पेट की हेल्थ को अच्छा करते हैं। सारा कुछ आयुर्वेदिक, किसी के पास भी चले जाओ आयुर्वेदा में, वो सबसे पहले इस पे काम करेंगे। वो कहते हैं कि यहाँ से सब चलता है, क्योंकि ब्रेन और गट इतने ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, हर समय उनमें कम्युनिकेशन चल रहा है। ब्रेन में कुछ गड़बड़ाई तो गट में, और गट में कुछ गड़बड़ाई तो ब्रेन में, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। तो अगर काम रहता है हमारा गट, तभी इसे सेकंड ब्रेन बोला जाता है। जब ये काम होता है, शांत होता है, तो हमें क्लियर इंट्यूशन, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और इम्बेलेंस होता है तो हमें एंजाइटी, फियर, इन डिसीजन से सब इश्यूज रहते हैं। तो दीपक चोपड़ा कहते हैं, डॉक्टर दीपक चोपड़ा के बारे में आपने सुना होगा, बहुत बड़े लाइफ कोच हैं। द गट प्रोसेसेस नॉट ओनली फूड बट ऑल्सो एक्सपीरियंसेस, इमोशंस एंड एनर्जी। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, तो हील योर लाइफ बुक कहती है कि आपके आसपास जो हो रहा है, जो आपके साथ घटनाएं हो रही हैं, जो उनसे इमोशंस और फीलिंग आप उनको नहीं पचा पा रहे, इसलिए आपकी गट, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, आपको एसिडिक या ब्लोटिंग या कुछ है। तो आप आसपास जो हो रहा है उसको आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उसको पचा नहीं पा रहे। दिस इज द रीजन, क्योंकि ये सिर्फ खाना नहीं पचा रहा गट हमारा, बल्कि हमारे एक्सपीरियंस, इमोशंस और एनर्जी सबको पचा रहा है। हम फिजिकल लेवल पे तो कि डाइजेस्ट सिस्टम का सिर्फ खाना बचाना है, नहीं, बहुत इससे आगे भी जाके कुछ है। क्योंकि हमारी एनर्जी, इमोशन और डाइजेशन तीनों कनेक्टेड है, तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड हैं।
क्योंकि हमारी अग्नि जो है वो फूड और इमोशंस को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करती है। इमोशंस क्या है? एनर्जी इन मोशन। अब जो फीलिंग्स आई वो जब मोशन मूवमेंट में आए तो वो इमोशन बने और एनर्जी इन मोशन बने। तो ये अग्नि, ये डाइजेस्टिव फायर वो ट्रांसफॉर्म कर देती है इसको, जो भी फीलिंग आई इसको एनर्जी में। आपने देखा ना कि जब हम खुश होते हैं, हम खुश होते हैं तो हमसे कुछ काम करा लो, कुछ करा लो। इंसान जब एक्साइटमेंट में होता है, हैप्पी होता है, कुछ काम करा लो, कितना करा लो, बिल्कुल नहीं थकते। और जब हम दुखी हैं तो फिर हमारा काम, हमें अपना पानी का ग्लास पीना भी मुश्किल लगता है। इज इट और नॉट? डज इट हैपन और नॉट? होता है ऐसा ही? अगर आपके साथ होता है तो प्लीज से यस। फिर एक छोटा सा काम भी भारी लगता है, इवन अपना खाना खाना भी यूं लग रहा होता है कि इट इज सो सो डिफिकल्ट, सो सीम्स लाइक इम्पॉसिबल। कैसे करूं मैं? उठ के वहां तक जाऊं कैसे? सो व्हाट डज इट मीन कि हम जो उस समय टेम्परेरी इमोशंस आ रहे हैं, जो फीलिंग्स आ रही हैं, उनको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। डाइजेस्ट करें तो हम ठीक है, आ गई, ठीक है, वी बिकम न्यूट्रल टू दैट, डाइजेस्ट हो गया, बात खत्म, खत्म हो गई। जैसे खाना बिना पचा पड़ा है तो वो परेशान करेगा, वो दिक्कत करेगा, ए, बिल्कुल चैन से बैठने नहीं देगा। वैसे इमोशन जो इनडाइजेस्ट पड़े हैं, इनडाइजेस्टेड हमारे अंदर पड़े हुए हैं, तो हमें परेशान ही करेंगे। चाहे वो खाना है, चाहे वो इमोशंस हैं, वो एनर्जी में तभी ट्रांसफॉर्म होंगे, कन्वर्ट होंगे जब वो डाइजेस्ट होंगे। अदरवाइज वो पेट में पड़े हुए, ख्यालों में पड़े हुए डिस्टर्ब करेंगे। सो दिस इज द अग्नि, दिस इज द सोलर पावर दैट डाइजेस्ट। सो अभी तक ये तो समझ आ गया कितना इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि सारी कहानी वहीं अटकी पड़ी है ना। डाइजेस्ट ही नहीं हो रहे इमोशंस, जो हो रहा है आसपास उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे। फिर बार बार ख्याल आता है, यार क्यों हो गया ऐसा, कैसे हो गया, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये ख्याल आ रहे हैं। सो जब ये बैलेंस्ड मणिपुर हो जाता है हमारा, हमारा मणिपुर चक्रा अगर बैलेंस है तो हमारा गट बैलेंस्ड है। अभी जिन लोगों को थोड़ी सी भी डाइजेशन की इश्यू है, थोड़ी सी भी, क्योंकि अभी अभी की बात नहीं कर रही मैं, पता नहीं कितने पुरानी चीजें हमने कैरी की हुई हैं, इन एनर्जी सेंटर्स में स्टोर हो गई ना। जो चीज हमें अच्छी नहीं लगी, हम नहीं उसको डाइजेस्ट कर पाए, तो वो स्टोर हो गई मणिपुर चक्रा में। जो बात हमें अच्छी नहीं लगी, जो फीलिंग अच्छी नहीं लगी, बहुत बार ऐसा था। फिर वहीं हमारा विल पावर लो हो गया कि यार हम इसको मैनेज नहीं कर पा रहे, हम बात नहीं कर पा रहे, क्या करें। सो वी बोला नहीं हमने, उसको एक्सप्रेस नहीं किया, और वो स्टोर कर लिया हमने अपने मणिपुर चक्रा में, जिससे वो इम्बैलेंस हो गया। क्योंकि उसकी भी एक कैपेसिटी थी। उसके बाद उसने फिर फिजिकल प्रॉब्लम्स के रूप में उसको बाहर फेंकना शुरू किया, बीमारियां होने लगी। अब स्टोन्स, स्टोन्स क्या है हमारे किसी भी पार्ट में जो स्टोन्स हो रहे हैं, व्हाट आर दे? दे आर इंडिकेटिंग कि कोई बात हमें पत्थर की तरह चुभी थी और हम उसको पचा नहीं पाए, और वो हमारे अंदर पत्थरों के रूप में स्टोर हो गई। हमें एसिडिक क्या हो रहा है कि हमें कोई चीज इतनी ज्यादा जलाने वाली थी, चाहे वो खाना था या फीलिंग थी, जिसने अंदर एसिड प्रोड्यूस किया, और वो उस बात को बचाने के लिए, उस खाने को बचाने के लिए हमारी बॉडी ने ओवर एसिड प्रोड्यूस कर दिया, और वो इतना हो गया कि वो बाहर आना शुरू हो गया। राइट, क्योंकि हर चीज बैलेंस होनी चाहिए ना। सो स्ट्रॉन्ग डाइजेशन एंड वाइटैलिटी कब होती है? जब बैलेंस और क्लियर इंट्यूशंस भी हैं, इमोशनल बैलेंस भी है, और फोकस भी है, और कॉन्फिडेंस इन एक्शन। कॉन्फिडेंस, खाली कॉन्फिडेंस क्या करेगा जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे? तो एक्शन लेते हैं आप उस पर। और इम्बैलेंस अगर मणिपुर चक्रा पड़ा है तो डिस्टर्ब गट, एसिडी, फटीग, लो सेल्फ वर्थ, क्योंकि आपकी गट हेल्थ है, इमोशनल स्ट्रेंथ आर टू साइड्स ऑफ द सेम एनर्जी। सो शेल वी गो अहेड? अभी तक क्लियर? बैलेंस और इम्बैलेंस का डिफरेंस भी देख लेते हैं। जब बैलेंस है हमारी मणिपुर चक्रा, मैंने उसको गट से क्यों किया एसोसिएट, क्योंकि गट और मणिपुर चक्रा एक ही चक्कर पर, एक ही जगह पर पड़े हैं। क्योंकि अपर एब्डोमेन में ही हमारा गट पड़ा है, और अपर एब्डोमेन में ही हमारा मणिपुर चक्रा है, तो दोनों को एक साथ लेके चलना जरूरी है। और मणिपुर चक्रा जब एक्टिव होता है और बैलेंस्ड होता है तो गट ऑटोमेटिकली बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो बैलेंस के देखो क्या फायदे होंगे आपके अंदर? कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग विल, जॉयफुल एक्शन लेंगे आप, वाइटैलिटी रहेगी आपके अंदर। और अगर इम्बैलेंस है तो सेल्फ डाउट में रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे, फिर आप लाइफ के कंट्रोल में रहेंगे, आप लाइफ को कंट्रोल नहीं करेंगे। ऑलवेज फटीग और ओवर थिंकिंग, दीज आर द, जितने भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हैं वो पहले पेट की सफाई करते हैं, फास्टिंग कराते हैं। फास्टिंग क्या है एक्चुअली? बॉडी का डिटॉक्स तो है ही, परंतु एक विल पावर को भी स्ट्रांग करता है। पहले लोग कितने फास्ट करते थे,
क्योंकि विल पावर स्ट्रांग होती है उससे। बाकी मुझे नहीं पता स्पिरिचुअल बेनिफिट होता है कि इस पे व्रत कर लिए, इस पे नवरात्रे रख लिए, ये कर लिया वो कर लिया। और सब तो मुझे पता नहीं, बॉडी डिटॉक्स हो जाती है और विल पावर स्ट्रांग होती है कि हम इतनी देर इस खाने के बिना रह सकते हैं। सो दैट गिव्स यू सुपर विल पावर कि कोई उस दिन आपको कोई कुछ नहीं करता। व्रत का नाम धर्म की उसमें पर्टिकुलर डे पे इसलिए देते कि कोई और भी धक्का नहीं करे आपको। पुराने लोगों ने शायद ऐसे ही बनाया होगा। अभी हम लोगों ने अपने, हमारी मीनिंग मेकिंग अपने ढंग से चलती है, हम अपने मतलब बनाते रहते हैं हर चीज के। पर जितना पिछले लोगों ने सोच के बनाया, तो वो अभी हम जैसे मैं कल परसों ही एक कोई आर्टिकल पढ़ रही थी गट हेल्थ पे। एंड इट वाज सेइंग कि फर्मेंटेड फूड, सावन जैसे सावन के मौसम में बहुत सारे घरों में ना फर्मेंटेड फूड बनते हैं। फर्मेंट करके फूड को वो खाया जाता है, फास्टिंग की जाती है सावन में, मंडे के फास्ट, फलाने ढिमकाने, मतलब बहुत कुछ उसमें डाला जाता है, काफी कुछ डाला जाता है। वो पुराने हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने सोच के बनाया कि सावन में जो रेनी वेदर है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है, तो उसमें पेट को हल्का, और फर्मेंटेड फूड जो है हमारी गट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो फर्मेंटेड उन्होंने बड़ा लॉजिकली बनाया। परंतु अब कुछ और ही बन गए उसके मीनिंग। बट एनीवेज, अगर आप उसको सच्ची में उसकी वैल्यू समझते हैं तो उसके पीछे का लॉजिक समझ के अगर आप करते हैं, डिटॉक्स डे रखें बीच बीच में, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें, खाने खाने को आप सिस्टमेटिक करें। अगर आप पूरे दिन की फास्टिंग नहीं कर पाते तो एटलीस्ट नाइट का मील स्किप करें। बीच बीच में फिक्स करें कि आप वीक में 2 टाइम्स 3 टाइम्स नाइट मील स्किप करेंगे। अगर आप नाइट में टाइम से सो जाते हैं तो बॉडी को डिटॉक्स करें, कुछ मतलब 14-15 घंटे का गैप आना चाहिए खाने में, बीच 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 में ऐसा होना चाहिए। एटलीस्ट 8-10 घंटे का तो गैप हो ही। नहीं तो हम रात को 12 बजे तक खा के सोते हैं, सुबह 9-10 बजे तक जाके वो मतलब शुरू होता है। तो थोड़ा लेट नाइट अवॉइड करें, क्योंकि जैसे जैसे रात आती है ना वैसे वैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है। बाकी आजकल जो है कल्चर है, नाइट ओल्स ज़्यादा है, तो रात में सारे काम करें, नाइट ऑफिसेज चल रहे हैं बहुत से लोगों के, तो उनके लिए मजबूरी है वैसा लाइफस्टाइल जीना उनके लिए। सो येट उसमें भी आप बेस्ट क्या कर सकते हैं, देखिए, फाइंड आउट द वेज। एंड अपने ही गट को हील करते हैं तो हमारा सोलर प्लेक्सस साथ साथ अपने आप हील होता है। उसके लिए क्या करें, एक तो नॉरिशिंग फूड खाएं। अभी 1 वीक आप थोड़ा इसको ट्राई कीजिएगा कि सूप्स ट्राई कर सकते हैं टर्मरिक और जिंजर वाले, अभी थोड़ा वेदर भी चेंज हो गया है। और फायर ब्रेथ को प्रैक्टिस कर सकते हैं, अग्नि प्राणायाम 1-2 मिनट के लिए जल्दी, सोलर प्लेक्स मतलब आपके राइट नोस्ट्रिल को चलाएं। जैसे कि आप अनुलोम विलोम आप में से कितने लोगों को आता है, अनुलोम विलोम? आप में से अनुलोम विलोम कितने लोगों को आता है? तो उसमें आप राइट नोस्ट्रिल ब्रेथ का, मतलब हमें क्योंकि सूर्य नाड़ी को अपनी ज्यादा चलाना है, तो अपनी राइट नोस्ट्रिल को एक्टिव करना है। तो राइट नोस्ट्रिल के थ्रू, वैसे हम क्या करते हैं कि एक से छोड़ते हैं दूसरी से लेते हैं, उसमें राइट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग का ज़्यादा प्रैक्टिस करें, सिर्फ 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बॉडी में एकदम हीट भी प्रोड्यूस हो जाती है, बहुत ज़्यादा हीट भी हमारी बॉडी नहीं एब्जॉर्ब कर पाती। और सनलाइट में विटामिन डी भी मिलेगा, और आपका सोलर प्लेक्स। एक एक चीज़ और करिएगा, जब आप सन में बैठें, जब भी बैठें सन में, तो आप ये फील कीजिएगा कि आपका जो जो मैंने अभी आपको लोकेशन बताई सोलर प्लेक्सस की, आपके नेवल से 3 उंगली ऊपर ऐसे करके आप देखेंगे तो वहां पर हमारा सोलर प्लेक्सस है। वहां पर फील कीजिएगा कि वहां से सन जो है डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है और आपको एनर्जी दे रहा है। और आपका अभी जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो पार्ट जो है एक्टिव हो रहा है, आपका सोलर प्लेक्सस। आपकी गट हेल्थ अच्छी हो रही है, आपका सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट हो रहा है। और पॉसिबली इफ द टाइम परमिट्स, तो आप मॉर्निंग जब सनराइज का टाइम होता है उस समय 10 से 15 मिनट सनलाइट में जरूर बिताएं और फील करें। कुछ देर आप सन के साथ त्राटक भी कर सकते हैं, या फिर आप बैठकर सिंपली सन को फील कर सकते हैं कि वो आपको एनर्जाइज कर रहा है। तो आपका सोलर प्लेक्सस आप देखेंगे धीरे 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 एक्टिव होता जाएगा। अगर सर्दी का मौसम है तो दिन के टाइम भी, अगर गर्मी है तो सुबह जब सनराइज है, आई स्ट्रोंगली रिकमेंड उस समय आप कुछ टाइम सन में बिताएं। आपको टेरेस पे जाना पड़े, खुले में जाना पड़े, जहां भी, डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आना है। राइट। जैसे कि हमने अपने जैसे कि हमने अपने फर्स्ट रूट चक्रा में कुछ दिन प्रैक्टिस की कि हम ग्राउंडिंग करेंगे अपनी
नंगे पांव जमीन पर ग्रास पर चलेंगे। वैसे ही अब भी सोलर प्लेक्सस को एक्टिवेट करने के लिए हमें कुछ समय सन में बिताना है, और वो भी उगते हुए जब व्हेन सन राइजेस। अगर ठंडा मौसम है आपके पास तो आप दिन में बिता दें, अदरवाइज सुबह जरूर बिताएं। आई स्ट्रांगली रिकमेंड फॉर दैट, राइट। और जो आप खाना खाएं उसको माइंडफुली खाएं। लास्ट टाइम वाटर की प्रैक्टिस आप में से किस किस ने की थी? जो लास्ट सेशन में थी, आप सबने की थी। उसी तरह से आपको खाने को भी खाना है। आज जब आप खाना खाने बैठे तो जब अपनी प्लेट लेके आए, उसको अपने दोनों हाथ में पकड़ कर लेकर आए। दोनों हाथ में पकड़ें। अगर लेके कोई आपको और कोई सर्व कर रहा है, आपकी डोमेस्टिक हेल्प या फैमिली मेंबर आपको खाना सर्व कर रहे हैं, तो जब आपको खाना दे के जाएं तो मैं आपको एक प्रोसीजर बता रही हूँ कि आपने मान लीजिए वो प्लेट है, प्लेट को दोनों हाथ में लेना है, उसके टेम्परेचर को फील करना है बंद आंख से। फिर उसको जब आंख खोल के आगे रखें तो फिर उसको 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 आपने बोलना है कि आई ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और उस खाने को ब्लेसिंग्स देके फिर उसको जब आप खाएं, जैसे हमने पानी पिया था वैसे ही हर बाइट को, पहले बाइट को खास तौर से जब आप तोड़ें तो बंद आंख से फील करें उसको, उसके टेक्सचर को, टेम्परेचर को अपने हाथ में। फिर जब माउथ में डालें तो हर बाइट को माइंडफुली खाएं। अब ऐसा होगा कि हमारे को रोज विचारों के साथ खाना खाने की आदत है, तो हमें परेशान नहीं होना। जब याद आए, चाहे आपको लास्ट के बाइट पे याद आए, तब भी उसको माइंडफुली खाना है। उसको इतने प्यार से च्यू करना है, इतने प्यार से च्यू करना है कि हर बाइट का, हर च्यू का आपको टेस्ट आए, उसमें से जूस निकलता फील हो आपको, मुंह में ही आपका फूड डाइजेस्ट हो जाए। राइट? करेंगे? विल ऑल ऑफ यू डू? इज इट इजी? बस Yes. ये करने की बात है कि आपको याद रहे। तो याद करने के लिए क्या करना है कि जब भी याद आए, और उसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना, इरिटेट नहीं होना कि ओहो मैंने तो खाना बिना माइंडलेसली खा लिया। नो प्रॉब्लम। जब याद आए लास्ट बाइट में, जब मैंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट की, जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता था कि बहुत जल्दी खाने की आती ऑफिस में, या क्योंकि वर्किंग पर्सन होते हैं तो यू आर ऑलवेज इन हरी। तो जस्ट बहुत बार ऐसा होता शुरू शुरू में, मुझे लगा कि यार ये तो बहुत इरिटेटिंग है, बहुत साल पहले की बात है ये तो बहुत इरिटेटिंग है, खाना खाओ और वो माइंडफुली खाओ, याद रहता ही नहीं। आई यूज्ड टू इट। फिर वन डे अ थॉट केम टू मी कि जब लास्ट बाइट पे याद आया तो व्हाई डोंट यू ईट दोज टू बाइट्स माइंडफुली। देन आई स्टार्टेड, जब भी आई कैच इन द मिडल, मुझे शुरू में याद नहीं रहा, नो, आई जस्ट ट्राई कि शुरू में याद हो, आई जस्ट फील द फूड, आई ईट इट माइंडफुली। बट जब कभी भूल जाऊं तो जहां से याद आता है वहीं से फिर भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस है हमारी पुरानी। तो धीरे धीरे करके लास्ट बाइट पे चाहे याद आए तो भी आपने बिल्कुल रिलैक्स होके एक्सेप्ट करना है उसको, इरिटेट नहीं होना। एक्सेप्ट करना है कि मैंने लास्ट, मान लो लास्ट से भी लास्ट, कि आपने खाना पूरा खा लिया, आप अपनी वेजिटेबल का लास्ट स्पून ले रहे हैं, उस पर माइंडफुल हो जाओ, कहीं पकड़ो। बिकॉज बुद्धा सेज कि आपने अगर एक क्षण भी माइंडफुली जी लिया, होश में जी लिया, तो शुरुआत हो गई। 24 घंटे में से एक क्षण भी आपने अवेयरनेस के साथ जी लिया, वो भी बहुत है। धीरे धीरे कर वो 2 क्षण में बीतेगा, धीरे धीरे करके। जब भगवान बुद्ध ने अपनी साधना शुरू की थी, वो शुरू से इतने होश में थोड़े भरे थे। एक बार भगवान बुद्ध अपने किसी उनका एक डिसाइपल साथ रहता, बोधि धर्मा उनके साथ रहता था हमेशा। तो एक बार वो जा रहे थे जंगल से, गांव गांव जाते थे भगवान बुद्ध। तो वहां से गुजरते हुए अचानक वो वापस मुड़े, जिस रास्ते पे जा रहे थे वो 4 कदम पीछे चले गए। तो उन्होंने पूछा, भगवान आप ये क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं कि वहां पर उस कदम पे ना, वो जाके उन्होंने ना ऐसे ऐसे किया। उन्होंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं? कहते हैं मैं अभी पिछले क्षण मेरे नाक पे मक्खी बैठी थी और उसने बिना होश के उड़ा दिया था। अब मैं वापस गया, मैंने उसको अभ्यास किया, उस प्रैक्टिस को फिर से जिया, उस मोमेंट को, और मैंने मक्खी को उड़ाया। और फिर मैं मतलब वो हर क्षण, हर क्षण। उनके डिसाइपल्स जो होते हैं उनके साथ, जैसे रात को सोते, कहते वो कभी करवट नहीं बदलते थे। तो उससे पूछते थे कि आपको करवट बदलने की जरूरत नहीं होती क्या? आप पूरी रात जिस पोस्चर में सोते हैं वैसे ही सोते हैं। कहते जब मुझे जरूरत होती है तो मैं बदल लेता हूँ, मुझे अवेयरनेस होती है, मुझे होश होता है, अदरवाइज नींद में पता नहीं हम कितने कितनी करवटें बदलते हैं। वो पहले दिन से तो नहीं थे, पहले दिन से तो नहीं थे। 6 साल उन्होंने जंगलों में बिताया, बहुत राजपाट, बहुत शाही घराने के राजकुमार थे। हर सुख सुविधा से संपूर्ण था उनका जीवन, फिर भी उन्होंने घर बार छोड़ा किसी सत्य की खोज में, और बहुत साल जंगलों में बिताया। फिर लास्ट में उन्होंने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें
ज्ञान की प्राप्ति हुई, बट उससे पहले का तो सारा टाइम था। फिर जब ज्ञान की प्राप्ति के बाद की है ना बात, ये कि वो अपने शिष्यों के साथ जाए थे, यानी कि जो इतने अवेयर थे, संबुद्ध लोग थे, उन्हें भी कभी कभी माइंडफुलनेस से हट जाते हैं, कभी कभी होश खो देते हैं, चूक देते हैं, बट उन्हें पता होता है कि हमारा होश चूक गया। और हम जो साधारण जन हैं, लेमेन हैं, हमारे लिए तो बहुत कॉमन है। तो आई एम जस्ट वांट टू से कि आपको जिस क्षण होश आ जाए, जिस क्षण अवेयरनेस आए, उसी समय आप अवेयर हो जाएं, उसी समय होश में आ जाएं। सो राइट, तो हम अपना खाना खाएंगे बिल्कुल, और Yes. उसके साथ में अफर्म करेंगे कि आई डाइजेस्ट लाइफ विद ईज एंड कॉन्फिडेंस, क्योंकि सारी गट की प्रॉब्लम और मणिपुर चक्र की इम्बेलेंस है कि हम अपनी लाइफ को इजीली और कॉन्फिडेंटली जी नहीं करते। इसके बारे में कुछ विजडम्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है, बहुत इंपॉर्टेंट। आई रिपीट कि इसके बारे में जितनी भी बात की जाए कम है, क्योंकि असली यात्रा यहीं से शुरू हो रही है। सो व्हाट डज द मास्टर सेज, सदगुरु सेज कि पावर इन नोट कंट्रोल। Not only Sadhguru, everybody is talking about this Manipur Chakra. Paramahansa Yogananda, the more you depend upon your inner instinct, sorry, the more powerful you become. And beside this, Dr. Joe Dispenza, ये सब वन ऑफ माई, मतलब मुझे तो सभी अच्छे लगते हैं सभी को सुनना। When you liberate your energy trapped in the old पैटर्न्स, इमोशंस, दैट एनर्जी बिकम्स क्रिएशंस। क्योंकि सारी हमारी पास्ट में जो जितने भी चीजें पड़ी हैं, जब उनको ट्रैप्ड एनर्जी को रिलीज कर देते हैं, तो हम वी बिकम क्रिएटिव, वी बिकम क्रिएशन ऑफ द गॉड। एंड द फायर ऑफ मणिपुर प्योरिफाई, स्ट्रेंथन्स एंड मेक्स यू फियरलेस। क्योंकि जो मणिपुर की फायर है वो हमारी सारी एनर्जी को प्योरीफाई करती है। अभी मैंने बताया ना कि जब अगर हमारी ऊपर के चक्रास में चली गई एनर्जी और वो प्योरीफाइड नहीं थी, तो वापस आके मणिपुर चक्रा पे आके वो बर्न हो जाती है, खत्म हो जाती है वो एनर्जी। तो जो अपलिफ्टमेंट में जितनी हम काम कर रहे थे, फिर नो वरीज, वो दैट्स द जर्नी ऑफ लाइफ। सो रियल लाइफ में इसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं। जस्ट थिंक ऑफ अ टाइम यू साइलेंस योर ट्रूथ आउट ऑफ फियर, दैट्स द सोलर प्लेक्सस श्रिंकिंग। तब आपका सोलर प्लेक्सस श्रिंक हो रहा था। और जब आप अपने लिए बोले विद काम कॉन्फिडेंस, तब आपका जो है मणिपुर चक्रा एक्सपैंड हो रहा था। जब आप साइलेंटली ट्रुथ को डर के मारे चुप रह रहे थे, तो हमारा सोलर प्लेक्सस, और कितनी बार होता है कि हम डर के मारे चुप रह जाते हैं कि चल छोड़ चल छोड़, और बोलना चाह रहे होते हैं, तो हमारा सोलर प्लेक्सस, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि शायद वो हमें जज करेंगे, तो वी जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट सिचुएशन, और हमारा सोलर प्लेक्सस हर उसके साथ श्रिंक होता जाता है। So, right, now I want all of you to sit for a practice. Shall we go for it? Are all of you ready? A very powerful practice I want all of you to take. Yes, sit comfortably. Everybody, if possible, turn on your cameras for this practice. And again, I would recommend if you have a glass of water, keep in your hand. If possible, please turn on your cameras. Otherwise, it's okay. And take the water in your hand, like we do 1 minute, what send the intention of today's session to the water. Send intention to the water. Send the intention to the water. And tell your intention. You want to become powerful. And say it, I am powerful. I am confident. I direct my energy with clarity and purpose. Thank you, thank you, thank you. Now, take a sip of water with complete awareness, and now we will start the practice. Keep your back straight, inhale deeply, and put your right hand on your solar plexus, on the upper abdomen.
कि यस, अपना एक हाथ फ्री कर ले, एक हाथ को अपने सोलर प्लेक्सस पे रखेंगे, अपर एब्डोमेन पे। नाउ इनहेल and exhale and feel the rise and fall of upper abdomen. Now with instructions, you will breathe. Inhale 2, 3, 4. Hold and feel the golden light igniting inside your Manipur chakra. Feel the golden light. Now exhale 2, 3, 4, 5, 6. Inhale. फील की सन की गोल्डन लाइट आपके मणिपुर चक्रा में जा रही है, उसे एक्टिवेट कर रही है। होल्ड ओवर देयर। फील की आपके सोलर प्लेक्सस पे एकदम गोल्डन ब्राइट लाइट, येलो कलर की, दैट इज इग्नाइटिंग ओवर देयर, एक्सपेंडिंग ओवर देयर। हाँ, जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं वो आपके एक्सहेल के साथ बाहर आएंगे। अब हम माउथ से एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल। Now breathe normally. Relax your hand and without keep your hands on your lap. अपने घुटनों पर रखें अपने हाथ और keep in your attention onto the solar plexus. अपने मणिपुर चक्रा पर अपना ध्यान रखें और फील करें कि वहाँ सन, आपके अंदर भी एक सन है मणिपुर चक्रा में, जो येलो गोल्डन कलर का है, एकदम ब्राइट। आपका सोलर प्लेक्सस, इसका कलर येलो है, गोल्डन है, वहाँ ब्राइट है। इट इज शाइनिंग ब्राइटली। उसके सेंटर में वो ब्राइट लाइट दैट इज मूविंग, द एनर्जी ऑफ सोलर प्लेक्सस इज गेटिंग ब्राइटर ब्राइटर ब्राइटर। वहाँ के सारे एरिया को उसने ब्राइट कर दिया, हील्ड कर दिया। द एरिया इज गेटिंग हील्ड, पावरफुल, स्ट्रोंगर, ignited. Now we will chant the mantra Ram for 5 times. Inhale and keep your attention onto solar plexus and eggs. While exhaling, you will chant mantra Ram for 5 times. Inhale and exhale with the chanting of Ram. Ram. When you exhale, if possible, squeeze your upper abdomen in so that you can feel it more clearly. Inhale and exhale. Monica, you avoid squeezing. आप पेट को नहीं हिलाएंगी, सिर्फ वहां पर ध्यान रखेंगी। बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स अपने अपर एब्डोमेन को स्क्वीज करेंगे इनसाइड, एक्सेल करते हुए, और रम की चैंटिंग करेंगे। इनहेल एंड चैंट रम with exhale. Ram. Ram. Ram.
Ram. Keep feeling the center. Breathe normally and keep your attention onto your solar plexus. Feel करते रहें उस bright sun को glowing over there at your center. और अब धीरे धीरे विजुलाइज करें कि आप पूरे के पूरे उस सन की एनर्जी से ब्राइट हो गए। पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में उस ब्राइट सन को ग्लो करता फील करें। जो निकल रहा है सन आपके मणिपुर चक्रा से, उसकी किरणें पूरे शरीर को घेरे हैं। आपका पूरा शरीर उस गोल्डन लाइट से भर गया। आप पूरे के पूरे उस एनर्जी के अंदर समाते जा रहे हैं। एनर्जी का पुंज बनते जा रहे हैं। ये एनर्जी और डेंस होती जा रही है। जितना ये एनर्जी डेंस हो रही है उतने आप पावरफुल, कॉन्फिडेंट और क्लियर विद अ पर्पस बनते जा रहे हैं। Stay in the moment for some time. Feel the golden light surrounding your existence, surrounding you. You are so calm, you are so peaceful that you can listen your heartbeat even in your gut. आपको अपने गट में भी अपनी बीट, हार्ट बीट सुनाई दे रही है। आप इतने शांत हो गए हैं, शांत होते जा रहे हैं धीरे धीरे धीरे। और अब इस शांति के क्षण में जो भी आप कहेंगे वो आपकी रियलिटी है। Now you are going to speak your reality. Whisper to yourself, I am powerful. I am powerful. I am confident. I am confident. I direct my energy with clarity and purpose. I direct my energy with clarity and purpose. My gut is healthy. I am the sun of my life. I am powerful. I am confident. I am powerful. I am confident. Now feel your breath. Bring your attention onto your nose. See the confident breath is going on in and out, in and out, in and out. Now gently wiggle your fingers. Stretch your body very slowly. इस एनर्जी को संभाले हुए अपनी बॉडी को बंद आंखों से इधर उधर मूव करें हल्का सा।
लंबी गहरी श्वास लेते हुए और ब्यूटीफुल स्माइल के साथ अपने हाथ जोड़कर इस मोमेंट के लिए खुद को, अपने एग्जिस्टेंस को, हर अपनी डिवाइस को, हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करते हुए प्यारी सी स्माइल के साथ प्रेजेंट में आते हुए अपने हैंड्स को रब करेंगे, अपनी एनर्जी को अपने फेस पर एब्जॉर्ब करेंगे और फील करेंगे कि आपका फेस भी उस एनर्जी से ब्राइट हो गया, क्योंकि आपकी बॉडी में अभी भी वो एनर्जी रेडिएट कर रही है। Now gradually open your eyes and come back to the moment. एंड आई वुड रिकमेंड कि सभी अपने कैमरास को ऑन करके अपने फेस पर चेंज को फील करें, दैट यू आर ग्लोइंग, यू आर रियली ब्राइट। आई कुड फील द शिफ्ट जिनके कैमरास ऑन थे पहले और अब। आई कैन फील दैट। प्लीज सी योर सेल्फ, नॉट अदर्स, यू विल सी योर सेल्फ। आप कैसे हो गए? Yes. हाँ, अभी भी वो एनर्जी फील हो रही है। So how was the Really? experience? How was the experience? Now the water is again charged. You can have the sip of water once again. Yes. So, how was the experience? Please share. Wonderful. Wonderful. Thank you. Okay. If you can share now, otherwise you can share in the group as well. Let me Yes. finish the sessions. Yes. I would love to hear your experiences. Just a minute. Just a minute. So, what we were talking about, I want to share some more things with you, and because ध्यान में पता ही नहीं चला कितना टाइम लग गया। So, let's reflect कि हम अपनी लाइफ में अपनी पावर कहाँ दे रहे हैं। यू हैव टू रिफ्लेक्ट अपॉन दिस थिंग कि आपकी लाइफ में आपकी पावर कहाँ है। दूसरों में, खुद में। दूसरों में है तो कहाँ, खुद के किस इमोशन में आप अटके हैं। और व्हाट मेक्स मी फील स्ट्रॉन्ग, क्लियर एंड करेजियस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी पावर कहाँ, आपकी पावर इग्नाइट हो पाती है। यू फील स्ट्रॉन्ग, क्लियर एंड करेजियस। एंड हाउ कैन आई ट्रांसफॉर्म माई क्रिएटिव फ्लो इनटू एक्शन। आपने ग्राउंडिंग कर ली, क्रिएटिव हो गए सोलर प्लेक्सस को एक्टिवेट करके। अब उसको एक्शन में कैसे आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्या डिसीजन लेंगे। एक्शन में कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, जब हम डिसीजन लेते हैं और उस पर एक्ट करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि अपना एक एक पावर पॉइंट, कि आपने कहाँ अपनी पावर को एक्शन में लेने का सोचा। छोटे से छोटा डिसीजन रोज आपको नेक्स्ट सेशन तक लेना है। छोटे छोटे डिसीजन, चाहे समय पे उठने का डिसीजन, चाहे वॉक पे, अपने वॉक में कुछ स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ाने का, चाहे वो 2 स्टेप ही क्यों ना हो। अपने योगा में कुछ, अपने काम में कुछ नया डिसीजन लिया, अपनी स्टडी में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, जहां भी आपने कुछ नया डिसीजन रोज लेना है। और हम हर क्षण डिसीजन ले रहे हैं, हमारी लाइफ हर क्षण कोई ना कोई। इवन अपनी ड्रेस को सिलेक्ट करते हैं, वो भी एक डिसीजन ही तो है। तो डेली आपको क्रिएटिवली डिसीजन लेना है, क्विक। क्योंकि हमारी जो अवेयरनेस है ना, वो फर्स्ट एक्ट ऑफ एम्पावरमेंट है। जब हम अवेयर हो जाते हैं, जैसे कि हमने अब खाना खाने का डिसाइड किया कि आज मुझे माइंडफुली खाना है, आपने 2 बाइट भी खा ली तो वो भी डिसीजन को पूरा कर रहा है। रिमेंबर कि हमें फोमो में नहीं जाना, हमें उसको एक्सेप्ट करना है और कोशिश करना है। क्योंकि जो डिस्पेंजा का जो इंसाइट है इस पे, मुझे बहुत पावरफुल लगता है। क्वांटम ट्रुथ की बात करते हैं, क्योंकि जब हम ओवर कर लेते हैं ना, जो हमारे को पास में, ये शायद मैं आपसे शेयर कर चुकी ये, एंड दैट एनर्जी इज पावर। जब हम ओवरकम कर लेते हैं ना इमोशंस को, जो हमारे को पास से जोड़ रहा है, तो हमारी
बॉडी जो है लिबरेट हो जाती है, हमारी बॉडी से एनर्जी, क्योंकि पास्ट ही में ही स्टक है हम। स्टक कहाँ है? जब हम पास्ट की किसी चीज को कैरी फॉरवर्ड किए हुए, किसी पैटर्न को, किसी आदत को, किसी इमोशन को, किसी फीलिंग को, सो वहां हमारी एनर्जी पावर नहीं बन पाती। तो एनर्जी को पावर करते हैं जब हम लिबरेट होते हैं। फ्रीडम में एनर्जी है। पिंजरा या कैद या स्ट्रक इमोशन, वो एक पिंजरा है। और पिंजरा चाहे सोने का हो, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो पिंजरा ही है। चाहिए आजादी सबको। सो वी हैव टू लिबरेट आवर सेल्फ। और जब हम अपनी इमोशनल एनर्जी को रेगुलेट कर लेते हैं, हमारा सोलर प्लेक्सस जो है रेडिएंट फोर्स ऑफ क्रिएशन बन जाता है। सो दिस इज द थिंग। तो आज आपको नेक्स्ट सेशन तक कौन सी असाइनमेंट करनी है? सोलर प्लेक्सस एक्टिवेशन का मेडिटेशन डेली करना है आपको। और नाइट में आई एक्ट विद कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड पर्पस, ये जरूर जर्नलिंग करनी है और एफर्मेशंस के साथ। और आई वुड रिकमेंड कि आप वाटर ग्लास लेके बैठे जब आप एक्टिवेशन, सोलर प्लेक्सस एक्टिवेशन का मेडिटेशन मैं आपको गाइडेड शेयर कर दूंगी। एंड तब आपने वाटर ग्लास को चार्ज करना है और जर्नलिंग करनी है नाइट के टाइम पे। अब नाइट पे जर्नलिंग का क्या मोटिव है? मैं आई ऑलवेज से कि नाइट में जर्नलिंग करो। आई स्ट्रॉन्ग है बिकॉज मैं हमेशा रात को बहुत प्रेफर करती हूँ। वैसे 369 टेक्निक्स भी मैं बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपने पर्सनल काउंसलिंग शेयर में, सेशंस में। बट मैं रिकमेंड करती हूँ जर्नलिंग रात को तो करनी करनी है। पूरा दिन भर आप नहीं कर पाए, चाहे आप 2 लाइन थैंक यू लिख के सो जाओ, क्योंकि रात को हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। कॉन्शियस माइंड दिन में तो उसको आने नहीं देता, रात में वो एक्टिवेट होता है। और जो हमारी लास्ट थॉट है ना, वो हमारी सारी रात को बनाती है। अब लास्ट थॉट पे हम कॉन्शियसली, हमारा कंट्रोल नहीं है, हम कितनी भी कोशिश करें। तो हम आज से शुरुआत कर सकते हैं इसी मोमेंट से, कि हम रात को सोने से पहले जर्नलिंग करेंगे, कुछ ग्रेटिट्यूड करके सोएं। और डेली क्या करना है आपको? कॉन्फिडेंस के साथ कुछ बोलना है, लीड करना है, डिसाइड करना है और इनिशिएटिव लेना है। सिर्फ डिसीजन नहीं लेने। डिसीजन विदाउट इनिशिएटिव इज जस्ट एन एक्ट। वो रियल वर्क कब बनता है? वो जब हम इनिशिएटिव लेते हैं, राइट। और हर क्रेजी एक्शन आपकी वाइब्रेशन को रेज करता है आपके, क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस को, क्लैरिटी को इंक्रीज करता है। सो आपको इन सब एफर्मेशंस के साथ काम करना है। एंड with this, the moment you master your energy, you stop chasing the other power and start radiating it. So, with this, I would like to thank all of you. And now the session is open for any insights, for feedback sharing. Your aha moment, please, before we go for the reflection. Please share your aha moment. I will share entire assignments in the group. एंड आपके फीडबैक जरूर मिलते रहे मुझे, वो दैट इज जस्ट अ मोटिवेशन फॉर मी। कोई डाउट है आपको आज के सेशन में तो यू कैन आस्क, अदरवाइज विल क्लोज द कॉल। तो gut is a second brain. या दैट इज सेकंड ब्रेन, ऑफ कोर्स। And what Buddha said, कि whenever you become aware, that is हाँ, the important thing. Yeah. या गुड इवनिंग सर, गुड टू सी गुड इवनिंग संजना जी। यू। ये सातों चक्र एक साथ में करने रहते हैं कि अलग अलग करने रहते हैं? सातों चक्र एक साथ भी करेंगे हम लास्ट में। अभी तो हम काम कर रहे हैं कि हमारे एक एक चक्रा को, जैसे घर की हम एक साथ सफाई करते हैं तो पहले एक एक कमरा साफ करते हैं, फिर सारे घर की एक हाँ साथ हाँ। सफाई होती है। दिस इज जस्ट लाइक कि हम एक एक चक्रा को, जहां जहां हमारी एनर्जी स्टक पड़ी है, उसको क्लियर करते हुए फिर हम फिर सातों चक्रा पे बात करेंगे। हम्म। क्योंकि क्या है कि मान लो मेरी सोलर पे पड़ी है, आपकी स्वादिष्ठान पे पड़ी है, किसी की रूट पे पड़ी है, किसी के हार्ट पे कहीं ना कहीं अटकी पड़ी है, तो हम उसको समझ रहे हैं और उसको क्लियर कर रहे हैं, ताकि हमारे सातों चक्रों को एक साथ अलाइन करने में हमें हेल्प मिले। दिस इज जस्ट अ फाउंडेशन बन रही है हमारे सातों चक्रों को एक्टिवेट करने की। एंड दिस इज द रियली प्रैक्टिस, क्योंकि हम कितना भी करें, अब मुझे पता है कि मेरे को कहाँ पे ज्यादा काम करने की जरूरत है, तो मैं उस पर काम करती हूँ। बहुत हेल्प मिलती है उससे, हेल्प मिलेगी। हम एक एक कैसे करके पता लगाएं कि कौन सी चक्र पे एनर्जी रुकी पड़ी है? हमने, अब मैं हर चक्रा के सेशन के साथ बताती हूँ कि बैलेंस है या इम्बैलेंस, उसके साइंस बताती हूँ। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग रिकॉर्डिंग ऑल्सो। मैंने रिकॉर्डिंग भी शेयर किया। इफ यू गेट टाइम प्लीज नो। आज मैंने शुरू में ये बताया कि हमें कैसे पता चले कि हमारे कौन से, देखो ये जरूरी नहीं कि मेरा एक चक्रा या दो चक्रा या तीन चक्रा, हो सकता है सब में ब्लॉकेज हो, और हो सकता है थोड़ी थोड़ी सब में हो, या फिर हो सकता है कि एक दो एक्टिव हो और एक दो ब्लॉक पड़े हो, कम ब्लॉक पड़े हो, ज्यादा पड़े, कुछ भी हो सकता है। तो वो मैं साइन सिम्टम सारे शुरू में ही बताती हूँ कि ये है। दिस इज द वे कि हम जान सके कि हमारा ये चक्रा
कितना ब्लॉक पड़ा है, किस पे कितना काम करने की जरूरत है। और बाकी हम बेसिकली सारे चक्रास पे एक एक करके काम कर रहे हैं कि कुछ भी हो वो क्लियर हो जाए, वो एक्टिवेट हो जाए, वो बैलेंस हो जाए। कहीं ओवर एक्टिव भी हो सकते हैं और कोई अंडर एक्टिव भी हो सकते हैं, तो दोनों बातें पॉसिबल हैं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। गुड टू सी यू इन द इवनिंग सेशन। अच्छा लगा। थैंक यस प्रांजल, मोनिका, नीतू। मैम एक बात मैंने बहुत बार नोट की है, आप क्या? जो चीजें सिखाना चाहते हो ना मैम, उससे पहले ना मेरे साथ वैसा चल रहा होता है। आपने आज बताया ना कि आपने सुबह मतलब सन की लाइट में बैठना है, तो हम्म। मैम मैं अब कई दिनों से जैसे तबीयत ठीक नहीं थी तो डेली बैठ रही हूँ, सुबह जैसे सूरज उगता है ना तो मैं बैठती हूँ मैम। बहुत तो अच्छी। सुखमनी सुखमनी का पाठ करती हूँ तो 1.5 घंटा लग जाता है वहां बैठे हुए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हम्म। बहुत बढ़िया। थैंक यू मोनिका। और ये जो आप बता रहे होते ना मैं पहले से ही चल रहा होता है मेरे साथ। और मतलब वो बोला था उन्होंने मूली वगैरह खानी है, जैसे रात को उसको नमक लगा के रखना है, वो आपकी ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, गैस वाली है जो जिससे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो हम्म। फिर मैंने वो खाया ना एक एक मतलब बिल्कुल ऐसे हल्क मतलब चबा चबा के खाया कि मतलब मेरे को एक एक उसके बाइट का पता चल रहा था, जैसे रस निकल रहा था। तो हाँ, मतलब वो मेरे को बहुत अच्छा फील माइंडफुली हुआ। खाया आपने, माइंडफुली हाँ। खाया उसको, हाँ। और मैम मतलब ये जो स्टोन्स मेरे में बने हैं, तो मैम मैं पहले बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी। तो हम्म। मेरे को पता चलता है कि मतलब ये जो मतलब चीजें मेरे अंदर बनी है ना, तो ये हम्म। मेरे खुद की वजह से ही बनी है। और जी। फिर अब मतलब ये रिलीज हो रही है तो हाँ, बाबा जी ग्रेट ने बात आपसे मिलवाया। ये मतलब सब कुछ ना मतलब जैसे पहले से मतलब पता चल रहा है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो कैसे रिलीज हो रहा है। मतलब सब कुछ जैसे ना कोई पिक्चर चल रही होती ना, कि मैंने वहां पे वो गलतियां की थी और अब वो मतलब मैंने फिर उसका पछतावा भी किया मैम। जब मैंने वो पछतावा किया उस चीज का, हाथ जोड़ के उसको मतलब माफी मांगी अपनी बॉडी से कि मैंने हाँ तुझे तकलीफ दी है, अब है। मतलब मैं तेरे से माफी। उस टाइम मेरे को अक्ल नहीं थी मैम इस चीज की, तो अब हम्म। मुझे समझ आई तो फिर मैंने उससे सॉरी फील किया, तो मैम फिर उसने काम करना शुरू कर दिया उस पे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, दैट्स द अवेयरनेस, आपको अवेयरनेस आ रही है। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग मोनिका। प्रांजल एंड नीतू, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग फॉर today's session, or any doubt, or should we close the call? Anyways, if you My aha moment is today's meditation. yeah, wow, that's great. Mm. Okay. And that too, that gut is our second brain. Wonderful. Yes. Thank you. ओके। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि जब आप मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस करते हैं तो कीप शेयरिंग योर मोमेंट्स, बिकॉज दैट कैन बी एन इंस्पिरेशन टू अदर्स, कि आप जो कर रहे हैं दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भी ट्राई करें। ऑल राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड मेकिंग माई इवनिंग सो नाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट ग्रेट इवनिंग अहेड। थैंक यू, बाय बाय।